एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आने वाला है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। 2021-22 में जो पूछा गया था दूरी दिशा, आप देखते होंगे कि कोई शिक्षक, कोई डॉक्टर X से Y अपना अस्पताल जाता है, इस टाइप के प्रश्न होंगे। फिर ट्रेन वाले जो सवाल होंगे वो होगा। फिर जो है नक्शा वाला प्रश्न, जो कि उड़ीसा के उत्तर में कौन सा राज्य है, इस तरह से, या फिर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से सटने वाले निम्नलिखित में से राज्य कौन नहीं है, इस तरह का प्रश्न का हम एक कलेक्शन इस वीडियो में डाल रहे हैं और ये पक्का रिपीट होगा और 2-3 प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है, इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो आप प्रीवियस ईयर 2021-22 का है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ 3 टॉपिक, CDP हो गया, EVS हो गया और हिंदी पेडागोजी, ये तीनों का हम प्रीवियस ईयर 2021-22 का पूरा किए हुए हैं। आप वहाँ से जाकर अपने तैयारी को बेहतर दे सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। CTET 2021-22 का दूरी व दिशा, यानी ट्रेन दिशा, उत्तर दक्षिण वाला और नक्शा। पहला प्रश्न है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इसमें दूरी दिया हुआ है, दूरी बराबर 2268 किलोमीटर। समय दिया हुआ है 42 घंटा, समय दिया हुआ है 42 घंटा। तो आप लोग को चाल निकालने वाला फॉर्मूला होगा याद, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको याद कर लीजिएगा, दूरी बटे समय। जब इसमें पुट करेंगे हम लोग मान, दूरी है 2268 और समय है 42 घंटा, तो इसको जब कटाएंगे तो 2 से कटेगा, 2 से 21, 11, 3, 4, फिर 7 से ये कटेगा, 3 से कटेगा, 4, 3, 7 दोनों, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 2 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 7 पचे 35, 7 चौक 28। तो आपका कितना आएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप जैसे ही यहाँ तक आते हैं, 54 फर्स्ट में ही है, आप इसको मार देते हैं और आपका सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यानी आंसर आपका हमेशा गलत हो जाएगा। गौर से देखिए, कह रहा है क्या, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। 54 है, ऊपर किलोमीटर है और नीचे 1 घंटा है। तो आप 2 तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 5/18 से गुना कर सकते हैं, या फिर 5/18 क्यों आता है, तो जैसे 54 किलोमीटर है तो ये 54 गुना क्या हो जाएगा, 54 गुना 1000, तो ये अब मीटर हो गया, बटे 1 घंटा 3600 सेकेंड। जब इसको आप कटाइएगा तो ये आएगा 5/18। इसी 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कोई छात्र A पर है और B पर पहुंचना चाहता है। देखिए ऐसे सवाल में जहां से खुल रहा है वो वहां डिनोट करेंगे। अब A से B, हम A तो दे देंगे लेकिन B कहाँ देंगे भाई, B कहाँ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और इस तरह आप उलझ जाइएगा। तो B को ध्यान में रखना ही नहीं है। तो इसके लिए पहले वह O पर जाता है जो ठीक उत्तर में 120 मीटर, ठीक उत्तर में 120 मीटर, ये 120 मीटर है और पहुंच गया कहाँ पर, ये O पर दूरी पर है। और फिर वह O से ठीक पश्चिम, पश्चिम हमेशा क्या होता है कि जब आप बना रहे होंगे कॉपी पर या पेन से, तो हमारे दाएं तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम, तो पश्चिम में 50 मीटर, तो इधर आ गया 50 मीटर पश्चिम में, और ये पहुंच गया कहाँ पर, O से ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी करके पहुंचता है A की। अब यहाँ पर ये A पहुंच गया, अब ये A से कहाँ हो गया, B। अब सवाल पर गौर कीजिएगा, 2 तरह से आपका सवाल पूछा जाएगा। A की B से दूरी, A के B से दूरी, आप ये कर्ण निकालिएगा, तो यानी कर्ण बराबर होता है, आप लोग को पता होगा, कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आधार आपका किसी को भी आधार मान सकते हैं, ये हो गया 50 का स्क्वायर
अब प्लस 120 का स्क्वायर रूट अंडर, तो ये हो गया 2500, ये हो गया 2500 आपका, और प्लस 44 पर 2 जीरो, अब रूट अंडर ये आएगा 169 पर 2 जीरो, यानी जब आप इसका रूट कीजिएगा तो आ जाएगा 130 मीटर। ये तो हो गया आपका क्या दूरी, ए से बी की दूरी। तो सब में 130 नहीं है, दो में है, यही दोनों होगा। अब दूसरा सवाल इसमें पूछ रहा है बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। बी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहे वहां पर हम खड़े हो जाएंगे। बी के सापेक्ष कह रहा है ए की दिशा, तो यहां से चलेंगे हम लोग इधर, ना कि इधर से। यदि हम लोग इधर से चलेंगे तो इधर से चलने पर क्या होगा कि ये दक्षिण भी जा रहा है और पूरब भी जा रहा है, तो दक्षिण पूरब, ये वाला भाग क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब। नीचे जाएंगे तो दक्षिण, फिर पूरब जाएंगे तब ए पर जाएंगे, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया दक्षिण पूरब। तो 130 मीटर दक्षिण पूरब, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 110 मीटर होगा, यहाँ सेंटीमीटर टाइप हो गया, 110 मीटर है। अब ये आपका पैमाना दिया हुआ नक्शा में देखिएगा, कोई भी नक्शा में जो है ना कहीं अगल बगल लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो यानी हम नक्शे पर 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो वो उतना दूरी बता रहा है। तो दो दरवाजे के बीच की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर नक्शे पर है, लेकिन जमीन पर जाएंगे तो 110 मीटर दिखेगा। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर नक्शे पर कह रहा है, यानी मानचित्र पर कह रहा है कि 10.7 सेंटीमीटर कितना दूरी होगा। तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, 10.7 गुना 110। जब आप गुना कीजिएगा तो 77, 11 का 11, अब 1 जीरो दशमलव है तो यहाँ आप देखिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो गया कितना 1177 मीटर। अब ऑप्शन में 1177 मीटर नहीं है, किलोमीटर है। किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करना होगा 1000 से डिवाइड, तो 3 जीरो है 1 2 3, यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, यानी 1.177 किलोमीटर, 1.177 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134, यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, ये 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल बराबर उसी तरह से बनाना है आपको, दूरी बटे समय। तो दूरी है आपका 1134 किलोमीटर और समय है 21 घंटे। जब इसको आप कटाइएगा तो आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जैसे आप 54 मारते हैं तो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है यहाँ मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए आपको क्या बताए थे कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 तिया 54 यानी 5 तिया 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में, यानी ए से ये ए है, यहाँ से ठीक उत्तर में 90 मीटर, ठीक उत्तर में 90 मीटर कहाँ पहुँच गया ओ पर पहुँच गया। ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूर पर स्थित है और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम, ओ से बी पर ठीक पश्चिम, जैसे बताया कि हमारे बाएं तरफ क्या होगा पश्चिम होगा, और यहाँ बी पर पहुँच गया। कितना दूरी चला ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी, यानी ये कितना हो गया 120 मीटर हो गया, यानी यहाँ बी पहुँच गया, यहाँ पर बी पहुँच गया आपका। अब देखिए सवाल उसी तरह से सेम सवाल है, बस यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपका यूनिट बदल दिया गया था, ये 120 हो गया। तो ए से बी की कम से कम दूरी, ए से बी की कम से कम दूरी, ये सवाल थोड़ा सा विवादित है। दूरी देख सकते हैं कि इसके पीछे उलझना आपको सवाल में बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में 210 है, 210 है, 210 है, 210 है, यानी न्यूनतम दूरी क्या कह रहा है, न्यूनतम दूरी जब भी होगा तो क्या होगा ये डायगोनल होगा, कर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जोड़ने पर रूट अंडर कीजिएगा उस फॉर्मूला से तो आपका कभी भी 210 नहीं आएगा। तो ये मोटा मोटी इसको कर दिया, तो 210 तो हमारा सब में है, तो 210 वाला होगा। हम इसको कैलकुलेशन करने जाएंगे नहीं जाएंगे। और अब कह रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा, बी के सापेक्ष ए की दिशा, जैसे कि पिछले सवाल में बताए
कि जहाँ के सापेक्ष कहे बी के सापेक्ष वहाँ से खड़ा हो जाएगा और देखेंगे कि ए किधर है। तो हम किधर देख रहे हैं, ए दक्षिण पूरब, यानी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो हमारा 120 मीटर दक्षिण पूर्व में, 120 मीटर दक्षिण पूर्व में, और ये ऑप्शन भी है दक्षिण पूर्व दोनों में, ये दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है। तो आपका आंसर 2 या 3 होगा। अगला प्रश्न है, तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? अरब सागर आपको कई बार बताए हैं कि अरब सागर जो है, देख सकते हैं ये 5 राज्य हमारे अरब सागर से सटता है और 4 राज्य बंगाल की खाड़ी से सटता है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अरब सागर से सटने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो अरब सागर से सटने वाला राज्य, अरब सागर, तो अरब सागर से सटने वाले राज्य देख लेंगे हम लोग, क्या है, गुजरात है। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, कर्नाटक, और 5वां हो गया केरल। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये 5 राज्य हमारे केरल से, अरब सागर से सट रहा है। और इधर जो है ये वाला बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी से सटने वाले राज्य, बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो ये 5 अरब सागर से और 4 बंगाल की खाड़ी से। आपके सवाल क्या हैं? आपके सवाल हैं कि जिनके किनारे, यानी 3 राज्य जो अरब सागर से, 3 राज्य से कौन कौन था? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो आपका आंसर क्या हो गया? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी। सवाल पढ़ना ही नहीं है, बनाते बनाते देखते देखते आपको इतना हैबिट हो जाएगा कि ये सवाल यही कह रहा है। दूरी दिया हुआ है 504, समय लेता है 7 घंटा, इस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? तो दूरी चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, तो दूरी 504 और समय 7 घंटा, 7 49, 7 दूना 14, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे ही आप 72 मारते हैं, खाली गौर करना है कि किलोमीटर प्रति घंटा तो है ही नहीं, आपका आंसर किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। तो ये कभी भी होगा ही नहीं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? 5/18 से, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड। आपका देखिए सही आंसर एकदम लास्ट में देता है, और जो गलत आंसर आपका आएगा ना, तो वो शुरू में ही रहेगा। तो इसको हमेशा नोटिस कीजिएगा कि हमारा ऑप्शन यदि मीटर प्रति सेकंड में है और ये सब दिया हुआ है किसमें? किलोमीटर में, तो किलोमीटर वाला को एकदम नहीं मारना है। तो आपका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कोई बच्ची X पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो Y पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। तो X Y हम जानते हैं, X कहीं पर दे दिए हम, X पर है, अब Y कहाँ है हमको पता नहीं है। पहले वह O पर पहुंचती है जो A के ठीक दक्षिण में, A के ठीक दक्षिण, O पर पहुंचती है जो X के ठीक दक्षिण में, तो X के ठीक दक्षिण में चला गया। कितना है? 40 मीटर है, दक्षिण में दूरी तो है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर, पूर्व दिशा जैसे हम बताएं कि ये O पर पहुंच गया, अब पूर्व दिशा में 30 मीटर, पूर्व दिशा में 30 मीटर पर दूरी तय करके वह Y पर पहुंचता। अब ये Y पर पहुंच गई, Y से X की दूरी, Y से X की दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा? जो बताए आपको, रूट अंडर ये 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो आप ये देखिएगा, तो 1600 प्लस 900 बराबर 2500, यानी आएगा क्या आपका? 2500 का रूट करेंगे तो ये आएगा 50 मीटर। तो 50 मीटर ये दूरी क्या हो जाएगा? 50 मीटर। तो 50 मीटर मेरा सब में है। आपको शॉर्ट बताते हैं, एक और तरीका बताते हैं कि दूरी सब में 50 है तो हमको निकालना नहीं है, हम तो निकाल दिए जानकर, ताकि आपको निकालने का मेथड याद हो जाए। तो 50 मीटर तो दूरी सब में है। अब क्या कह रहा है? y के सापेक्ष x की दिशा, y के सापेक्ष
बता रहे हैं हमेशा कि जिसके सापेक्ष कहे वहाँ से खड़े हो जाएंगे और x को देखेंगे। तो ये क्या होगा, अब यहाँ भी जाएंगे यहाँ भी जाएंगे। पहले कहाँ गए, उत्तर गए, फिर हम बाएं तरफ जा रहे हैं, बाएं तरफ पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम 50 मीटर उत्तर पश्चिम। देखिए ये सवाल भी विवादित है, यहाँ भी उत्तर पश्चिम है, तो आपका आंसर 1 या 4 होगा। तो ये ऐसे प्रश्नों में आंसर, ऐसे प्रश्नों में जो है 2-2 ऑप्शन दिया हुआ है सीटेट अपना ऑफिशियल, इसके अलावा उसका मार्क्स भी मिला है। तो आपका सही आंसर 1 और 4। अगला प्रश्न है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में, एकदम सवाल सेम है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 110 मीटर। सेम सवाल ये रिपीट है को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पाटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ बदल दिया है। तो जो भी है क्या करेंगे, सीधे हम 110 से उसको गुना कर देंगे। यानी हमारे नक्शे पर 1 सेंटीमीटर मीटर बराबर दिया हुआ है 110 मीटर, तो 15.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे 15.5 गुना 110। तो 11 का टेबल पढ़ लेते हैं, 11 5 55, 11 5 55, 5 60, 6 11 6 17, 1 0 पहले से है, अब पॉइंट देंगे तो यहाँ हो गया। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1705 मीटर। यहाँ यदि किलोमीटर में दिया होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, और 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.705। तो देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन में 1705 नहीं है, तो लगभग जो नियरेस्ट है उसको मार देना है। तो ये वाला भी विवादित है, तो आपका आंसर ऐसे 3 हो सकता है, 1.69 के करीब में है। अगला प्रश्न है मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं, 3 राज्य हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों का सवाल जानने के लिए आपको मैप आपके माइंड में रहना चाहिए। तो आप देखिएगा कि मिजोरम जो है ये उत्तर भारत का राज्य है। मिजोरम कहाँ का है, उत्तर भारत का, तो ये उत्तर पूर्व भारत का है। यहाँ पर मिजोरम होगा आपका, ये मिजोरम है। तो ये वाला के 3 राज्य कौन कौन सट रहा है, मणिपुर सट रहा है, मणिपुर, फिर ये वाला असम है, तो असम भी सट रहा है, असम हो गया, और ये त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा। तो 3 राज्य क्या हो गया, मणिपुर, असम और त्रिपुरा, मणिपुर, असम और त्रिपुरा, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र, सेम चीज है, यूनिट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 150, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 150 मीटर, और मापी गई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको करेंगे कितना दूरी हो जाएगा 150 गुना 10, यानी क्या हो जाएगा 1500 मीटर, 1500 मीटर। जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड, तो ये 0 0 कटा, 1.5 किलोमीटर, 1 बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिसको लग रहा है थोड़ा सा हार्ड है, तो फार्मूला आपको हम लिख ही दिए हैं, दूरी डिस्टेंस वाला 2 चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसमें जो यूनिट दिया हुआ है उसको और जितना का निकालना है उसको मल्टीप्लाई करना है और किलोमीटर में बदलना है। तो 1.5 किलोमीटर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच की कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। अहमदाबाद देखिएगा गुजरात में है और दिल्ली कहाँ है, इस कोना में है। मैप में ही ले जाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है अहमदाबाद, यानी गुजरात में होगा, कहीं भी होगा, यहीं पर होगा गुजरात में, और नई दिल्ली है यहाँ पर। तो हमको यहाँ से सीधी लाइन खींचना है तो कहाँ जाएंगे, उत्तर जाएंगे पहले, तब पूरब जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। आंसर क्या होगा, उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान सब है, थोड़ा सा मैप को फिट करना है आपके दिमाग में, अपने दिमाग में। अगला प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी घंटे में 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की किलोमीटर प्रति सेकेंड, ट्रेन की चाल होगा, यहाँ छूट गया, चाल मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो आपका जैसे ही आप चाल बराबर निकालिएगा तो दूरी बटे समय, दूरी 144, समय 2, आंसर आ गया क्या 72। 72 मारे, आपका गलत, 72 है भी नहीं। इसी को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 चौक 72, 5 जोग 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र वाला देखिए, पैमाना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर 950 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर,
अब दूरी कितना है 16.7 सेंटीमीटर, तो 16.7 गुना क्या करने बताए थे 950, इसको आप गुना कीजिएगा तो ये मीटर में आएगा। गुना कीजिए आप और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इस टाइप के हम सवाल बता चुके हैं। तो गुना करके आपका सही आंसर क्या होगा जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है, कहीं जाए, हमको क्या मतलब है, यहाँ दूरी कितना है, दूरी बराबर 504 है और ट्रेन को समय कितना लग रहा है 7 घंटा। तो चाल बराबर निकाल लेना है, तो 504 बटे 7, 7 49, 7 दूना 14, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है सब में मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड है, रिपीट है, ये सवाल आपका रिपीट भी हुआ है। तो 72 को क्या करेंगे 5 बटे 18 से 18 चौक 72, यानी 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचते हैं जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी, भारत की राजधानी क्या है नई दिल्ली, और बंगाल की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो देखिएगा नई दिल्ली यहाँ है, कोलकाता इस कोना में है। चलिए मैप पे ले जाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है नई दिल्ली और कोलकाता है यहाँ पर। तो नई दिल्ली से कोलकाता कहाँ है, जो चीज़ पूछे कोलकाता से नई दिल्ली पूछे तो इधर से देखेंगे हम लोग, और यदि नई दिल्ली से पूछे तो यहाँ से देखेंगे। क्या पूछ रहा मिलती है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा, नई दिल्ली के सापेक्ष इसके सापेक्ष, तो हम लोग कहाँ जाएंगे दक्षिण फिर पूरब, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व दिशा में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यदि आप सबसे छोटा मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, पटना से चंडीगढ़, देखिए पटना आपका कहाँ है, पटना यहाँ पर है, तो चंडीगढ़ इस कोना में है, जा रहे हैं, तो वह संभावित राज्य जिससे होकर आप नहीं गुजरते हैं, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है। आपको लग रहा है कि पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ पंजाब तो जाता ही होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है, पंजाब ही दिया हुआ है कि पटना से जाने में आप सीधे रेखा खींच के देखते हैं हम लोग, पटना यहाँ पर है, पटना यहाँ पर है, और यहाँ से हमको चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ देखिए ये वाला भाग जो है ना चंडीगढ़ है यहाँ वाला, तो जब यहाँ वाला भाग से खींचेंगे तो सीधे जाएंगे, और पंजाब ये वाला भाग है, हमको पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ गए हम, यहाँ से उत्तर प्रदेश गए, उत्तराखंड भी सट सकते हैं, हरियाणा भी सट सकते हैं, यानी पार कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में हम एंट्री नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर, वही सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए डेट वाइज हटाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दूरी क्या है, दूरी पहले लिख लेंगे, दूरी बराबर हो गया 432 किलोमीटर। अब समय तो आपको निकालना होगा। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/2021 को 23:45, जैसे कि पता होता है कि रेलवे के घड़ी में जो होता है ना वो 24 बजता है, तो 18 तारीख को वो कितना समय लिया चलने में, 18/11 को चलने में कितना समय लिया 15 मिनट, मात्र 15 मिनट चला, और 18 तारीख क्या हो गया ख़त्म हो गया, 18 तारीख ख़त्म हो गया, तो इसको 15 मिनट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 15 मिनट लिख दिए इसको। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, 19/12 दूसरे दिन 7:45 बजे कानपुर। अब 7:45 12 बजे रात, यानी 24 बजे जो होगा, तो 12 बजे रात से 7:45 में वो पहुंच गया, तो यानी 7:45 19/11 को कितना घंटा चला, 19/11 को चला, 7:45 में पहुंच गया, तो यानी 7 घंटा 45 मिनट चला, तो टोटल समय क्या हो गया, तो ये 45 15 60 हो गया, 1 घंटा, और 7 1 8 घंटा, तो हमारा समय क्या हो गया 8 घंटा। तो अब औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है पता ही है, दूरी 432 बटे समय है 8, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर दिया हुआ है सब मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5/18 से, 18 तिया 54, 3 पचे 15, तो यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भोपाल
बंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम, गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु की दिशा। जो भी कहे गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु, गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु, गांधीनगर ये है और बंगलुरु कहाँ है? बंगलुरु किसका? आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ये है। तो सापेक्ष दूरी क्या होगा? आप नीचे भी जा रहे हैं, सीधा करेंगे तो ये दक्षिण और फिर पूरब, तो आंसर क्या होगा आपका? दक्षिण पूरब। तो आपका आंसर हो गया दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। 1 मिनट, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, ये सवाल रिपीट है, कई बार रिपीट होता है और फिर से ये रिपीट होगा। तो कौन कौन 3 राज्य हैं विथ मैप, आपको एकदम बैक नहीं कीजिएगा वीडियो, आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिएगा कि कौन कौन 3 राज्य जो हैं ये समुद्र तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा? यह भी सवाल आपका रिपीट है। यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक, मुंबई से, ये वाला रिपीट नहीं है, थोड़ा सा अलग है। मुंबई आप देख सकते हैं यहाँ पर है, मुंबई से चंडीगढ़ जाना है, मुंबई से चंडीगढ़ जाना है। तो इधर से जब जाएंगे तो यहाँ चंडीगढ़ चले गए, यानी हमको लगता है कि अब पंजाब में ही, हमको भी यहाँ भी पंजाब में नहीं घुसना पड़ेगा, पंजाब में नहीं घुसना पड़ेगा, तो ये इसीलिए पंजाब ही इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब से हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे पंजाब में। अगला प्रश्न है, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर, 432 किलोमीटर है और 23:45 बजे प्रस्थान करके 19 को 7, ये रिपीट प्रश्न है, ये आपका रिपीट प्रश्न है, अभी अभी हम लोग बनाए हैं। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इससे 2-3 प्रश्न पहले भी है। भोपाल बंगलुरु के ठीक उत्तर में है, यह भी रिपीट हुआ है, यह भी रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं हम लोग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432। देखिए ये कई बार लगातार, ये जो हम पीपीटी बनाए हुए हैं तो ये लगातार हम लिए हुए हैं, इसीलिए देख सकते हैं कि ये रिपीट हुआ है लगातार वर्षों में, लगातार शिफ्ट में। यानी ये टोटल है 2021-22 का, और 21-22 में ही, जैसे कि मान लिया जाए कि 20 को हुआ होगा तो 21 को हुआ होगा, तो 21 को भी यही सब प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा के, ये वाला तो कई बार, हर बार रिपीट होता है। डिस्टेंस भी ये वाला आपके लिए ये होमवर्क है, ये सेम सवाल हम पीछे बनाए हैं, आप एक सिस्टमैटिक बनाकर आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो आपका आंसर जो भी हो और विथ आंसर के साथ कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है। भोपाल जो है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है। देख रहे हैं कि ये पूरब में है भी, ये पूरब में है भी, यहाँ है भोपाल के ठीक पूरब में क्या है? गांधीनगर ठीक पूरब में, तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में, बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में। तो बंगलुरु ये है ठीक दक्षिण में, तो बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर, बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर। तो आप कहाँ जा रहे हैं? उत्तर भी जा रहे हैं और पश्चिम भी जा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम आंसर हो गया। ये भी आपका जो है ना सवाल रिपीट है। अब आप जितने भी देखिएगा ना, रिपीट ही मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रिपीट होगा, लेकिन कुछ नए प्रश्न भी होंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्र तट, बंगाल की खाड़ी। अगली बार बंगाल की खाड़ी से आ गया, तो बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य बताए थे आप लोगों को। बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल हो गया, फिर जाके उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, और जाके आपका तमिलनाडु हो गया। तो ये 4 हो गया। तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, नागरकोइल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड 24/11/2022 को 17:45 पर पहुंचती है। देखिए आपको इसमें से एक ट्रिक्स बताते हैं आपको कि जो 2021-22 वाले
ट्रेन वाले सवाल हैं, उसका हम वीडियो पहले बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आप चाहें तो दे देंगे रेलवे वाला पहले वाला। लेकिन ये पूरा 2021-22 का है। 21-22 में थोड़ा सा इजी पूछा है, लेकिन उसके पहले जो है रेलवे वाला थोड़ा सा हार्ड पूछा है और लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, ट्रेन जिस डेट को खुले उस डेट को कितना चली है। 23/11 को ट्रेन खुली है, कै बजे? 11:25। तो जय बजे भी रेलवे में खुले, हम क्या करेंगे, इसको 24 में घटा देंगे। जय बजे खुले 24 में घटा देंगे कितना? 11:50। तो 11:50 जब घटाएंगे तो यहाँ पर एक कैरी जैसे लीजिएगा तो 100 कर देते हैं आप लोग। ये 100 नहीं करना, ये तो घंटा और मिनट में है ना। 1 घंटा हम लेंगे तो इसके पास 60 हो गया, 60 में 50 गया 10, और यहाँ पर 23, यानी 3 में 1 2, और यहाँ पर 1, यानी ये 23/11 को 12 घंटा 10 मिनट चला। कितना चला? 12 घंटा 10 मिनट। अब देखिए दूसरे दिन जो 24 है, 24/11 को, तो 24/11 को आप देख रहे हैं क्या, वो तो चल ही रही है। 24/11 को चल रही है और पहुंच गई 17:45 में, यानी रात से लेकर हम तो 24 घंटे जो पिछले समय था, पिछले दिन था, पिछले दिन के 24 में से घटाकर हम निकाल लिए। अब 23 तारीख का काम खत्म। 24 कहाँ से शुरू होगा भाई? 24 नवंबर जो है 24/11 कहाँ से शुरू होगा? 12 बजे रात से। तो 12 बजे रात से वो चलना शुरू किया और 17:45 में पहुंच गया। तो उस दिन चला कितना? 17:45। कितना चला? 17:45। तो टोटल घंटा निकल जाएगा मेरा 7 2 9 2, 29 घंटा 55 मिनट। 29 घंटे 55 मिनट। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसी रोगी का घर X पर है। ये सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है, एकदम आसान है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल जाएंगे, तब ऑटोमेटिक हम Y पर पहुंचेंगे। आप पहले ही Y यदि डिनोट कर देते हैं तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो X पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है Y पर स्थित है, कोई मतलब नहीं। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ये यहाँ तक तो आपका फालतू ही दे दिया आपको जाने के लिए। अतः रोगी पहले A पर जाता है। तो कहाँ से? X घर में है तो A पर जाता है, जो X के ठीक पूर्व में 800 मीटर। तो यहाँ पर X है, X के ठीक पूर्व। अब सोचिए पूर्व हमारे कहाँ होंगे? दाएं तरफ होगा। ये 800 मीटर चला गया और पहुँच गया कहाँ पर? A पर, दूरी पर है। फिर वह B पर जाता है, जो A के ठीक दक्षिण में 600 मीटर। A के ठीक दक्षिण में ये 600 मीटर पहुँच गया कहाँ पर? अब ये B पर। फिर वह T पर जाता है, जो B के ठीक पश्चिम। पश्चिम हमारा कहाँ होगा? दाएं तरफ। तो यहाँ T पर पहुँचेगा। तो T पर पहुँचेगा तो जरा सोचिए वो चला कितना? T पर पहुँचने के लिए 150 मीटर ही चला। तो ये 800 है। अब हम यहाँ बड़ा 800 से नहीं ना करेंगे 150। तो जब भी होगा 150 क्या होगा? छोटा होगा। ये T पर पहुँच गया, ये 150 हो गया। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाया हुआ था, लगाने की जरूरत है। तो 150 मीटर दूरी पर है और वह अंत में Y पर अस्पताल पहुँच गया। तो Y, अब ये जो है, अब 150 मीटर 600 मीटर दूरी पर, फिर वह T पर जाता है, जो B के ठीक पश्चिम में 150, B के ठीक पश्चिम में T पर, और अंत में वह Y पर अस्पताल में पहुंचता है, जो C के ठीक उत्तर में है। सॉरी, ये वाला तो C होगा, T मिसटाइप हो गया होगा। अब C के ठीक उत्तर में 100 मीटर, ठीक है, C के ठीक उत्तर में 100 मीटर। ये देखिए 600 है और हमको कितना ले जाना है? 100 मीटर ही। तो जाहिर है कि इससे हमेशा छोटा होगा। अब ये आपका Y है अस्पताल यहाँ पर। अब जैसा सवाल कह रहा है वैसा ये डायग्राम आप बना लिए। डायग्राम क्या कहता है? प्रश्न आप देखिएगा, हम प्रश्न बिना देखे हुए बताते हैं डायग्राम से। कह रहा है सीधी सड़क नहीं है घर से अस्पताल जाने के लिए। X पर घर है, पहले वो क्या करता है? 800 मीटर पूरब की ओर जाता है, जो A पर पहुंचता है, और A के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी तय करके B पर पहुंचता है, और B से ठीक पश्चिम आपका 150 मीटर तय करके C पर पहुंचता है। C, यहाँ पर C इसको समझिएगा, C पर पहुंचता है, और C से 100 मीटर पहुंचकर Y पर पहुंचता है। अब सवाल पर चलते हैं हम लोग। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर के सही दिशा क्या है? अस्पताल तो ये है, इसके सापेक्ष करना है, इधर जाना है। अब ये नहीं कि X के सापेक्ष कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो अस्पताल के सापेक्ष पूछ रहा है, तो अस्पताल मेरा Y है, तो हम जाएंगे कहाँ? उत्तर जाएंगे और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर 4
अगला प्रश्न है, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 है, तो 7:30 बजे चल रही है और 22:30 में पहुंच रही है, तो इसमें समय हम निकाल लेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा कि 22:30 में पहुंच रही है, लेकिन खुल कब रही है 7:30 में, तो ये तो हो गया 0, 7 5 12 यानी 15 घंटा। समय कितना हो गया मेरा 15 घंटा, और दूरी दिया हुआ है 504, तो औसत चाल यानी चाल बराबर हो गया क्या, दूरी बटे समय। तो दूरी आपका दिया हुआ है 540, समय है 15। अब देखिए ये कट रहा है तो ठीक है, 15 45 बच गया 9 छक्के 90 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 1 मिनट फिर आपका गलत हो सकता है, जैसे आप 36 मारिएगा तो इसको क्या करना है हमको मीटर प्रति सेकंड में, तो यानी 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो हमारा आंसर क्या होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2001 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली। 16:10 को कै बजे चली है वो 20:20 बजे, तो 20:20 बजे तो 24 में क्या करेंगे इसको घटाएंगे, यानी 16:10 को कुल समय वो कितना चला, कुल समय वो कितनी ट्रेन चली, तो 24 में से क्या करेंगे हम 20:20 को घटा देंगे। 20:20 को जैसे घटाएंगे तो 1 घंटा पैसा लेंगे तो 60, यहाँ 40 बच गया, यहाँ 3, यानी ये 16:10 को चल रहा है 3 घंटा 40 मिनट। और अगले दिन अर्थात 17:10 को 16:20 में 17:10 को जितना भी चल रहा है, जितना बजे पहुंच रहा है वो उसका टोटल समय है, इसको जोड़ लिए तो ये 60 हो गया, 16 3 19, 19 घंटा 60 मिनट बराबर क्या हो गया 20 घंटा, बराबर 20 घंटा। तो अब हमको जो कह रहा है 1440 क्या है दूरी है, तो चाल बराबर निकाल लेना है। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, 1440 बटे समय 20, जब आप कटाइएगा तो आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे आप इसको मारते हैं फिर वही बात हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो इसको क्या करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे सवाल आप 1-2 हमेशा बनाइएगा। सवाल चाहें तो आप वीडियो पॉज करके आप सवाल को नोट कर लीजिए, बाद में फिर इसको बनाइएगा, या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो उससे सवाल बनाने का कोशिश कीजिएगा। जहां डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप पुराने वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल आपका क्या है रिपीट हुआ है, तो आप इसको बनाइएगा अपने से, ये आपके लिए होमवर्क है। और जितना आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ लिखिएगा, हम समझ जाएंगे कि हम आपको बताए थे पहले, और बाद में आने वाले प्रश्न आप क्या किए 32 का जो भी आंसर है वो डैश देके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है। पहले कोई छात्र क्या है कि ए से बी पर जाना चाह रहा है, तो ए यहाँ पर है, ए से पहले वो कहाँ जा रहा है ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर। ऐसे सवाल भी आपको हम बताए हुए हैं। ओ पर पहुँच गया और फिर वह ओ से बी के ठीक पश्चिम, ओ से फिर वह ओ से बी के ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर, पश्चिम ओ से पश्चिम दिशा आपका बाएं तरफ हो जाएगा, तो यहाँ बी पर पहुँच गया कितना दूरी तय करके 50 मीटर, ये 50 मीटर पहुँच गया दिशा में तय करके पहुँचता है। ए की बी से दूरी, अब देखिए ए से, ये रिपीट है आपका, ए से बी की दूरी, आप इसका कर्ण निकालिएगा, ये कर्ण है तो कर्ण बराबर जो फॉर्मूला बनाए ये भी आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, चूँकि हम बताए हुए हैं पहले से होमवर्क दे रहे हैं। आप 33 नंबर देकर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12:10-21 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 22:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14:10, अब देखिए 2 दिन की बात है, ये 12:10 को खुल रही है। 12:10 को वो ट्रेन कितने घंटे चली, तो 12:10 जिस दिन खुले उस दिन का निकालने के लिए क्या करना है आपको, जय बजे खुलती है 24 में से क्या करना है आपको घटाना है।
तो 12:10 को ट्रेन कै बजे खुलती है? 22:30। तो 24 में से क्या करेंगे हम घटा देंगे 22:30। अब यहाँ बच गया क्या? 60 एक कैरी ले लिए तो 30 हो गया और 3 में 2 गया 1, यानी 12:10 को सिर्फ वो 1.5 घंटा चल रही है, 1.5 घंटे चल रही है। अब चलिए, और 2 दिन के पश्चात, 2 दिन यानी 13 भी चला और जाके 14 को वो पहुंच गया, 14:10 को पहुंचा। तो 13 को तो वो फुल टाइम चला, 24 घंटा। 13 को फुल टाइम चली ट्रेन, तो 13 को कितना चली फुल टाइम? तो 24 घंटा। और फिर 14 को जो है वो 22:30 बजे ही पहुंचती है, 22:30 बजे ही पहुंचती है। तो जो पहुंची उतना समय लास्ट दिन के लिए क्या करेंगे? 22:30 जोड़ देंगे। तो आपका आंसर 30-30 60 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 2 2 4 हो गया, 47 घंटे 60 मिनट, यानी 48 घंटे आपका आंसर होना चाहिए, 48 घंटे। अब तो ये समय निकल गया, यहाँ पर निकालना है क्या आपको? चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी दिया हुआ 2592 और समय निकला कितना? 48 घंटे। आप इसको सॉल्व करके इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कितना आपका आंसर आया। और यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर आया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, उसको मीटर प्रति सेकंड में जरूर कन्वर्ट करके भेजिएगा, नहीं तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। जाहिर है कि उसका घर और अस्पताल के बीच में जो है ना सीधी लाइन नहीं होगी। तो X पर घर है डॉक्टर का, ये X है, जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूरब, X के ठीक पूरब, यहाँ X पर पहुँच गया, ठीक पूरब में 500 मीटर। ये दूरी कितना गया? 500 मीटर गया है। फिर वह B पर जाता है जो ठीक दक्षिण में, B पर जाता है ठीक दक्षिण में, B पर पहुंच गया ठीक दक्षिण में 400 मीटर। तो ये कितना हो गया उसका? 400 मीटर हो गया। फिर वह C पर जाता है जो B के ठीक पश्चिम, B के ठीक पश्चिम, यहाँ B के ठीक पश्चिम, जब भी आएगा इधर ही आएगा 90 मीटर। तो 90 मीटर ही, देखिए ये 500 है तो हम यहाँ तक खींच देंगे तो 500 हो जाएगा, तो हमको 90 तो कम ही खींचना होगा। ये C पर पहुँच गया जो 90 मीटर है, 90 मीटर है। और अंत में वो अपने अस्पताल पहुंचते हैं। तो अस्पताल कहाँ है? Y पर, तो ये इसका Y है, ये इसका Y है अस्पताल। अंत में वो अपने आसपास अस्पताल पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर में 80 मीटर है। अब यहाँ और है 80 मीटर, ये भी 80 मीटर ये चलकर यहाँ अस्पताल पहुँचा Y। अब वही सवाल है, ये सवाल आपका एक बार रिपीट हुआ है लेकिन थोड़ा सा डाटा अलग है इसमें। अस्पताल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहे वहाँ से हम देखेंगे कि क्या दिशा है। तो अस्पताल के सापेक्ष क्या है? उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, यहाँ तक तो एकदम फालतू। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर, ये X है, यहाँ से 100 मीटर उत्तर, 100 मीटर उत्तर चले गए, ऊपर दूर जाते हैं। फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर, पश्चिम में 75 मीटर, तो ये पश्चिम आ गए 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण, 100 मीटर दक्षिण, यानी ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर, यानी X के एकदम सीधा में आ गए अब 100 मीटर दक्षिण में Y अपने विद्यालय पहुंचते हैं। ये आपका Y भी है, ये आपका Y भी है। तो Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका कहाँ स्थित है? अब देखिए ये दूरी तो आपका क्या होगा? 75 ही होगा। ये दूरी क्या होगा? 75। तो जिसमें भी 75 है वो आंसर होगा, 3 या 4 होगा। लेकिन आपका सवाल क्या पूछ रहा है कि Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर, Y के सापेक्ष, Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर, तो X पर ये दूरी आपका इधर के कहाँ चला गया? आपका पूरब में, इधर चले गए पूरब में। तो आपका 75 मीटर ठीक पूरब में आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो कि ट्रेन, दूरी, दिशा, फिर मैप, नक्शा से संबंधित ये 36 क्वेश्चंस और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ से 4 प्रश्न आपका पक्का रिपीट होगा
और जो वीडियो को यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हैं और सोच रहे हैं कि हम तो देख लिए भूल गए, तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कुछ कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।